हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और ये पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप देख लीजिए, जिससे कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका एक बढ़िया ढंग से क्लियर हो सके। आज सेकंड थर्ड पार्ट के अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं उनके अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रत्येक के 10 रुपये के हिसाब से एक दुकानदार ने 200 बल्ब खरीदे, 5 बल्ब फ्यूज हो गए थे, इस वजह से फेंकने पड़े। शेष में से प्रत्येक 12 रुपये की दर से बेचे गए, कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। तो देखिए, प्रत्येक के 10 रुपये के हिसाब से कितने बल्ब खरीदे हैं? 200 बल्ब खरीदे हैं। अब देखो 10 रुपये का एक और बल्ब है 200, यानी कि इसका क्रय मूल्य हो गया 2000 रुपये। 2000 रुपये क्रय मूल्य में उसने 200 बल्ब है दुकानदार ने वो खरीदे हैं। उसमें से 5 बल्ब है वो क्या हो गए? फ्यूज हो गए, यानी कि अब उसके पास सही जो बल्ब बचे हैं वो है 195 और बेच किस भाव से रहा है? शेष में से प्रत्येक 12 रुपये की दर से बेचे गए। तो एक बल्ब 12 रुपये का बेचा गया, 195 बल्ब है वो कितने में बेचे गए? अपन विक्रय मूल्य वो निकालते हैं। तो देखो 12 पंजे 60, 0 हासिल 6, 12 नाम का 108 और 6 14, 114 का ये 4 हासिल 11, 12 के 12 और 11 ये हो गए 23, यानी कि 2340 रुपये में इन बल्ब है उनको बेचा गया है। तो देखिए क्रय मूल्य 2000 रुपये, विक्रय मूल्य 2340 रुपये, यानी कि 340 रुपये क्या हुआ? प्रॉफिट। 340 रुपये का हुआ लाभ। अब 340 लाभ और क्रय मूल्य कितना? 2000 रुपये। प्रतिशत में निकालना है प्रतिशत लाभ, तो गुणा कर देंगे 100 से। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 का भाग दिया 34 में, तो ये 17% का लाभ यहाँ पर हो गया है। यानी कि इस सौदे में जब दुकानदार ने 200 बल्ब खरीदे, 5 बल्ब फ्यूज हो गए और बाकी जो बचे 195 बल्ब वो 12 रुपये की दर से जब बेचे, तो उसे 17% का जो लाभ है वो होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप ध्यान से पढ़िए। एक व्यापारी थोक में कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है यदि ऊपरी खर्च 12% हो। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ऊपरी खर्च है वो क्रय मूल्य में ही काउंट होगा, तो 12% ऊपरी खर्च है वो भी क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा। तो वह सामान किस मूल्य में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? अब देखिए 150 रुपये में उसने इस सामान को खरीदा, साथ में जो खर्च है 12%, यानी कि 150 रुपये का 12% वो और क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा क्योंकि वो ऊपरी खर्च है। तो देखिए ये 50 से अगर हम इसको काटें तो ये 3 बार, ये 2 बार, 2 छक्के 12, 6 तिया 18, यानी कि 150 रुपये तो ये और 18 रुपये ये, यानी कि ये हो गए 168 रुपये। तो अभी क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य यहाँ पर हुआ 168 रुपये। अब क्या कह रहा है? किस मूल्य में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? अब देखो 100% होता है क्रय मूल्य, साथ में 10% का लाभ और जोड़ दें तो इस क्रय मूल्य का 110% हम निकाल दें। तो देखिए 168 का 110%। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 168 को जब अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। इस इकाई स्थान की जो अंक है उसको ऐसा कैसा रखिए, फिर इकाई और दहाई अंक को जोड़िए, 8 और 6 14 का 4 हसीला 1, फिर इन दोनों को जोड़िए 6 और 1 7 और 1 8 और उसके बाद ये 1848। अब 10 यहाँ पर भाग में है तो ये जब भाग करेंगे तो 184.8 रुपये में वो उस सामान को बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। आशा करता हूँ दोस्तों
आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। कितने संतरे? 100 संतरे हैं वो खरीदे गए 350 रुपये में तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। अब बेचे किस भाव से? 48 रुपये प्रति दर्जन। देखो 100 संतरे खरीदे कितने में? 350 रुपये में। अब देखो 100 संतरे 350 रुपये, एक संतरे का अगर भाव अपन को निकालना हो तो 100 का भाग देंगे तो ये आएगा 3.50 रुपये, यानी कि 3 रुपये और 50 पैसे में एक संतरा है वो खरीदा गया। बाद में क्या कह रहे हैं? 48 रुपये प्रति दर्जन। अब एक दर्जन में जो वस्तुओं की संख्या होती है वो होती है 12, तो यानी कि 48 रुपये में कितने संतरा बेचेगा वो? 12। तो 12 चौके 48, यानी कि 4 रुपये का एक, और 3 रुपये 50 पैसे में खरीदा, 4 रुपये में बेचा। क्या 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ क्या? तो देखो 50 पैसा ऊपर, नीचे ये 0.5, यानी कि आधा रुपये 50 पैसों का 0.5 रुपये, और नीचे 3.50 रुपये ये क्रय मूल्य था। गुणा कर देते हैं 100 से, क्योंकि प्रतिशत में लाभ है, ये हमें निकालना है। लाभ ही हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। 3.50 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा, तो 50 पैसे का यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट एक संतरे पर। तो प्रतिशत में निकाल देते हैं। इस दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इस दशमलव के बाद भी 2 अंक है, तो ये कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 7 35, 100 में भाग देते हैं 7 का, 100 भाग देते हैं 7। देखो 7 एकम 7, बचे 3 और ये 0, 7 चौके 28, बचे 2 बटे 7 प्रतिशत, और ये क्या है? लाभ। तो 14 से ही 2/7% लाभ है। वो इस 100 संतरों को जब वो 350 रुपये में खरीदे और 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से जब बेचे, तो उसे जो लाभ होता है वो होता है 14 से ही 2/7%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड तक समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात। अब देखिए क्रय मूल्य का, यानी कि ये अनुपात किसका है? क्रय मूल्य का, और ये है विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 20:21। लाभ का प्रतिशत क्या होगा? अब देखो ये 20 था, 21 में बिका, अनुपात में 1 बढ़ा है, तो देखो ये 1 बढ़ा क्रय मूल्य कितना? 20। देखो 20 से 1 बढ़ा तो ये लाभ नीचे क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाभ निकालना है तो गुणा 100। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। क्या 5% का लाभ होगा क्या यहाँ पर? ऑब्वियस ही बात है 5% का लाभ यहाँ पर होगा। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। देखो 1/5 भाग क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? मान लिया क्रय मूल्य है इस वस्तु का x। अब देखो इस x का 1/5 भाग के बराबर हानि, x का 1/5 भाग यानी कि x/5 भाग। अब देखो जब हानि होती है तो ऑब्वियस ही बात है क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य में से हानि को जब घटा दें तो निकल कर के आता है विक्रय मूल्य। अब देखो ये x माइनस x/5, अगर इसको हम हल करें तो ये इसका लघुत्तम 5, ये 5x माइनस x, तो ये आ जाएगा 4x/5, यानी कि क्रय मूल्य का 4/5 है वो क्या दे रखा है अपन को? 8,000 रुपये। ये दे रखा है 8,000 रुपये। अब देखो इसको करते हैं सॉल्व, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 3 0 लगेंगे। 5 का जब इधर जाएगा तो ये 5 यहाँ होगा गुणा, पक्षांतरण करेंगे यहाँ भाग में, उधर जाके गुणा, 5 दूनी 10 और ये 3 0, यानी कि 10,000 रुपये। क्या है इसका क्रय मूल्य कितना है? 10,000 रुपये है। देखो वस्तु
8,000 रुपये में बेची जा रही थी और 8,000 रुपये में जब बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य में से जब हानि को घटा देते हैं तो निकल करके आता है विक्रय मूल्य। और इसको जब हमने सॉल्व किया x - x/5 तो ये आ गया 4x/5 और ये 8,000 दे रखा था, सॉल्व किया तो 10,000 रुपये क्रय मूल्य निकल करके आता है। और 10,000 में जब 1/5 का लॉस जब खाए तो ये 8,000 रुपये विक्रय मूल्य आता है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है। कोई वस्तु है जिसको बेचा जाता है 5% के लाभ पर। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब देखो 5% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, यानी कि वस्तु माना है 100 रुपये की, 5% का लाभ है यानी कि 105 में बेची जाएगी। तो देखो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 दूनी 10 20 और ये 21, लेकिन ये क्रय मूल्य कम है क्योंकि लाभ है 5% का लाभ, तो ये कम वाला हुआ क्रय मूल्य और ज़्यादा वाला हुआ विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। ये ध्यान देने की बात है, पहले क्या किसका अनुपात आएगा, विक्रय मूल्य का, और बाद में किसका आएगा, क्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य 21:20, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखो मान लिया अंकित मूल्य है x, बट्टा कितना दे रहे हैं 14% का। तो अब अंकित मूल्य पूरा वसूला जाता तो 100% होता, 14% का दे दिया जाता है बट्टा, यानी कि उसका 86% है वही वसूल रहे, क्योंकि 14% का बट्टा है तो ये 100% हो जाता है। तो देखो जब 14% का बट्टा दे करके उसको बेचता है अंकित मूल्य के, तो इसको रुपए मिलते हैं 387 रुपये, 387। अब देखो इसको निकाल देते हैं अपन x का मान। यहाँ से देखो इसको 2 से डिवाइड करें, 2 चौके 8, 2 3 6 और ये हो गए 2 से 50। इसका जब डिवाइड करते हैं तो ये जाता है 9 बार, और 9 को 50 से अगर गुणा करें तो 9 पंजे 45 और ये 0, यानी कि 450 रुपये उस वस्तु का क्या होगा, अंकित मूल्य। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर है ना बट्टे, यानी कि 2 छूट दे रहे हैं लेकिन क्रमिक हैं। ये छूट कैसी है, क्रमिक है। कितने कितने की, एक 20% की और दूसरी 10% की। तो देखो क्रमिक छूट है, उनको कैसे करते हैं, अंकित मूल्य 500 रुपये, उसके बाद इस पर 20% की छूट है, यानी कि इसका कितना वसूलेगा 80%। उसके बाद फिर से एक और छूट देता है क्रम से, ये एक छूट। अब ये जो मूल्य आया इसके ऊपर 10% की एक और छूट दे रहा है, यानी कि इसका भी वो 90% है, वही वसूलेगा विक्रय मूल्य में। तो देखो 2 0 से ये कैंसिल आउट हो गई, 8 पंजे 40 यानी कि 400 और गुणा ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9/10, ये 0 से 0, 9 चौके 36 और ये 360 है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा। तो देखो ऊपर 500 रुपये थे, 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य आ गया 360 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये देखो विक्रय मूल्य उसका अंकित मूल्य था, तो इस पर 20% की एक छूट 80% और उस पर भी वापस से एक और 10% की छूट, यानी कि 90%। तो 360 रुपये हुआ इसका विक्रय मूल्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार मूल कीमत से 15% अधिक कीमत अंकित करता है। देखो 15% बढ़ा करके मूल कीमत यानी कि क्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य हुआ उसका x
तो उससे 15% अधिक। अपन इसको थोड़ा सा और ईजी कर लेते। देखो अगर 100 रुपये क्रय मूल्य 15% बढ़ा करके यानी कि 115 रुपये उस पर अंकित करता है। मांग वृद्धि में, देखो मांग में वृद्धि के कारण वह कीमत को 10% और बढ़ा देता है। अब देखो ये 115 का भी 10% और बढ़ा रहा है, तो देखो ये हो गया 110%। 0 से 0 कैंसिल आउट। अगर 11 से इसको मल्टीप्लाई कर तो देखो ये 5 एज इट इज़, 5 और 1 6, 1 और 1 2 और अंत में ये लिख देते हैं, यानी कि 1265। 11 गुणा 115 जब करते हैं तो 1265 और 10 का भाग देना है, यानी कि 1265/10। अब 10 का भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 126.5। लेकिन अपन को पता है इसमें क्रय मूल्य भी सम्मिलित है, तो क्रय मूल्य कितना था ये 100, इसको अगर घटाते हैं तो ये आता है 26.5। तो यहाँ पर क्या है, उसे कितने प्रतिशत लाभ मिलेगा, कितने प्रतिशत मिलेगा, 26.5% लाभ है वो उसको इस सौदे के अंदर दुकानदार को मिलेगा, जबकि वो कीमत से 15% अधिक तो अंकित मूल्य करे, उसके ऊपर प्रिंट रेट है वो लिखे, और साथ में मांग वृद्धि के कारण जब 10% और वृद्धि हो तो उसे जो लाभ है वो मिलेगा 26.5% का। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 10। एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदा। अब देखो 70 लीटर दूध खरीदा 630 रुपये में। 1 लीटर अगर निकालना हो तो 630/70, ये 0 कैंसिल, 9 7 63, यानी कि 9 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से में खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। अब देखो 70 लीटर दूध खरीदा 630 रुपये में, फिर क्या किया, उसके अंदर 5 लीटर पानी है वो मिला दिया। तत्पश्चात यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचे। अब देखो 9 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा है, 9 रुपये प्रति लीटर की दर से ही बेच रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब देखो कितने प्रतिशत लाभ होगा, सीधी सी बात है कि पहले भी 9 रुपये लीटर में खरीदा, अभी 9 रुपये प्रति लीटर में ही बेच दिया, लेकिन गड़बड़ क्या हुई इन बिटवीन, उसने 5 लीटर पानी है ना वो मिला दिया, और अब जो दूध उसने 70 लीटर खरीदा था वो हो गया 75 लीटर। अब 70 लीटर खरीदा, 75 लीटर बेचा, क्योंकि उसमें 5 लीटर आ गया पानी। अब यानी कि पानी जो मिला है बस उसका दाम है वो उसको प्रॉफिटेबल रहेगा, वही उसकी बचत होगी। तो देखो 1 लीटर, अब क्योंकि पानी दूध के भाव बिका है तो देखो 5 लीटर, 9 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 5 लीटर बनता है 9 पंजे 45, यानी कि 45 रुपये का प्रॉफिट होता है। और क्रय मूल्य कितना है 630 रुपये, क्रय मूल्य 630 रुपये। अगर प्रतिशत लाभ है, देखो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए अपन इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 10 5 50 में भाग दे दे किसका 7 का, तो 7 7 49 बचा 1, ये 1/7 है, और ये प्रतिशत 7 सही 1/7% का लाभ है यहाँ पर उस दूधिये को होता है, जबकि वह 5 लीटर पानी है वो मिला देता है। तो क्वेश्चन संख्या 10 है वो भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे, वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखो यहाँ पर क्या किया है उसने, 20 दर्जन क्या खरीदे, अंडे खरीदे, कितने में 720 रुपये में। देखो 20 दर्जन का भाव क्या है 720 रुपये, 1 दर्जन का भाव अगर निकालना हो तो 720 में भाग दे दो 20 का, तो ये हो गया 36 रुपये, यानी कि 1 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन का मतलब 12 अंडे कितने में खरीदे 36 रुपये में। 1 अंडे का अगर भाव निकालना हो तो 36/12, यानी कि 3 रुपये का 1 अंडा उसने खरीदा है। अब क्या कह रहा है, वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे,
ताकि उसे 20% का लाभ हो। अब देखो 3 रुपये का 20% लाभ, क्रय मूल्य 100%, 20% का लाभ यानी कि 120%। जीरो से जीरो कटा, ये 12 3 36 भाग 10 3.60, 3 रुपये 60 पैसे के हिसाब से अगर वो प्रति अंडा बेचे तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम आगे के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हम रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। और अगर और भी कोई क्वेश्चन जो आपके लिए डाउटफुल हो प्रॉफिट एंड लॉस का, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके और मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका वो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो एक बार फिर से मैं आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।